Hello friends, my name is Neha and you are watching my channel English Vidya. As you know कि आपको मैंने इससे पहले की वीडियो में टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स बताए थे कि बहुत तरह के होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू योर लेटर ही आपको अपने स्टार्टिंग लाइंस को यूज करना चाहिए. सो हियर यू विल फाइंड सम वेज वेयर यू कैन स्टार्ट योर फॉर्मल लेटर्स. को कैसे स्टार्ट करना चाहिए. यू कैन यूज दीज लाइंस in your email writing also. Now I am going to start with next slide, that is apologizing. Apologizing means क्षमा मांगना किसी से. मीन्स आपने कोई ऑर्डर लगाया, आपने अपनी कंपनी के लिए कोई ऑर्डर दिया और वो आपसे डिले हो गया या किसी को उसके लेटर को रिप्लाई करने में, ईमेल को रिप्लाई करने में आपको डिले हो गया. सो इस टाइप के लेटर्स को आप वहां पे इस टाइप यूज करते हैं. सो फर्स्ट इज वी आर सॉरी फॉर द डिले इन रिप्लाइंग. आपको किसी को रिप्लाई करने में डिले हुआ, यू कैन स्टार्ट विद दिस लाइन, आई रिग्रेट एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड. अगर आपको कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं. आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर द डिले और द इनकन्वीनियंस. यू कैन यूज एनी वर्ड फ्रॉम इट. इन दोनों वर्ड में से किसी को भी आप अपोलोजाइज करने के लिए यूज कर सकते हो. Once again, I apologize for any inconvenience. अगर आप उसको दोबारा से इंटरप्ट करो, दोबारा से आप किसी को कोई बात के लिए बोलो तो यू कैन यूज once again word. Now next is orders. आप किसी कंपनी में ऑर्डर लगाते हैं, कोटेशन मांग रहे हैं उनसे या आप कोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. फॉर दैट यू विल यूज सच टाइप ऑफ लैंग्वेज. थैंक यू फॉर योर कोटेशन. We are pleased to place an order with your company for whatever your content is. You can write after this. Please confirm receipt of our order. आपने कोई ऑर्डर को भेजा है और देन आप रिसीविंग चाहते हैं. So you can write, I am pleased to acknowledge receipt of your order number. Your order will be processed as quickly as possible. आप बताएंगे कि ऑर्डर जो है वो जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा पहुंचेगा. It will take about 3 weeks to process your order or you can guarantee delivery before. आप अपना ड्यूरेशन बताएंगे, टाइमिंग बताएंगे या डेज बताएंगे कब. Unfortunately, these articles are no longer available. कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऑर्डर तो आता है बट आर्टिकल्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं. So you will write like this. Now, for good news, we are pleased to announce that remember, ये जो sentences है that is not necessary that you can use this in letter only. आप इनको emails में और अदर अपनी जो भी आप किसी से conversation कर रहे हैं उसमें भी आप write कर सकते हो या बोल भी सकते हो. We are pleased to announce that. I am delighted to inform you that. You will be pleased to learn that. Like आप कहीं ऑडियंस को अगर कुछ चीज के लिए बता रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, so you can pick the sentences from here also. Giving bad news, we regret to inform you. I am afraid it would not be possible to. Unfortunately, we cannot, we are unable to. Or after careful consideration, we have decided not to provide something, not to order something. आप अपने कंटेंट को इसमें एड ऑन कर सकते हो. दीज आर द एडवांस सेंटेंसेस ऑल्सो. मैं आपको बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस प्रोवाइड कर रही हूँ. फॉर प्राइसेस, आप प्राइस लिस्ट मांगना चाहते हो या प्राइस लिस्ट प्रोवाइड करना चाहते हो, उसके लिए आप इन सेंटेंसेस को अपने कन्वर्सेशन में, अपने ईमेल में, अपने लेटर्स में एड ऑन कर सकते हो. प्लीज सेंड अस योर प्राइस लिस्ट. You will find enclosed our most recent catalog and price list. आप उसमें अपने कैटलॉग्स को, प्राइस लिस्ट को अटैच कर सकते हो. Please note that our prices are subject to change without notice. आपकी कंपनी की कोई पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें अवेयर करा सकते हो. We have pleasure in enclosing a detailed quotation. Or we can make you a firm offer of. Our terms of payment are as follows. आप अपने prices की लिस्ट के लिए इस तरह के टर्म्स को यूज कर सकते हैं. नाउ फॉर पेमेंट, अगर आपने प्राइसेस प्रोवाइड की है, आवर रिकॉर्ड शोज दैट वी हैव नॉट येट रिसीव पेमेंट ऑफ. आप किसी से भी बात कर रहे हो तो एक उसको बताने का तरीका होता है, दैट आई एम शोइंग हियर, कि हमारे रिकॉर्ड शो कर रहे हैं कि हमें पेमेंट नहीं मिली है, विद अ पोलाइट मैनर.
According to our records, please send payment as soon as possible. You will receive a credit note for the sum of this. Now, for closing remarks, आप लेटर या ईमेल राइट करते हैं या कुछ भी कन्वर्सेशन होता है, क्लोजिंग मार्क्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो इफ वी कैन बी ऑफ एनी फर्दर असिस्टेंस, आप उनसे पूछ सकते हो कि और कोई असिस्टेंस आपको चाहिए हो, प्लीज लेट अस नो. इफ आई कैन हेल्प इन एनी वे, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, टू कॉन्टैक्ट मी. If you require more information for further details, these are the very basic lines that you can use in your letter writing, email writing, or your conversation also. Thank you for taking this into consideration. इसको consider करने के लिए thank you, और a simple way thank you for your help. We hope you are happy with this arrangement. We hope you can settle this matter to our satisfaction. Or referring to future business, we look forward to a successful working relationship in the future. We would be very pleased to do business with your company. I would be happy to have an opportunity to work with your firm. Of future contact के लिए, I look forward to seeing you next week. Looking forward to hearing from you, or looking to receiving your comments. Looking forward to receiving your comments. I look forward to meeting you on the 15th, or you can mention your date. I would appreciate a reply at your earliest inconvenience. आप रिप्लाई किसी से चाहते हैं तो उसके लिए सेंटेंस बहुत ही एप्रोप्रिएट है. यू कैन यूज दिस. एन अर्ली रिप्लाई वुड बी एप्रिशिएटेड. नाउ, एंडिंग बिजनेस लेटर्स मोस्टली यहाँ पे प्रॉब्लम आती है. हम लोग हर जगह पे रिगार्ड्स का यूज करते हैं, बट फॉर दोज यू ऑलरेडी नो, जिनको आप जानते हो या आपकी कोई कन्वर्सेशन ऑलरेडी उनसे चल रही है, ओके, वर्किंग रिलेशनशिप ऑलरेडी है उनसे, ऑन दैट केस ओनली यू विल यूज रिगार्ड्स. अदरवाइज जो भी कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए आप सिंसियरली, और सिंसियरली योर्स से एंडिंग रिमार्क्स को प्रोवाइड करेंगे. आफ्टर दैट यू कैन मेंशन योर post, your designation, your name also. Okay, so I think यहां तक की वीडियो आपको समझ में आई होगी. मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको as many as sentences जितना मैं दे सकूं, प्रोवाइड कर सकूं. You can pick your sentences, your phrases according to your need. So hope you like the video. Do share, subscribe and ask your friends also. उनको भी नीड होगी तो उसको भी हेल्प हो सकेगी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश विद्या.